यहाँ पर देखिए ये सवाल नंबर 58 आपको बता देगा कि आप आने वाला जून 26 एग्जामिनेशन या फिर अगर आप देख रहे हैं इसको दिसंबर के लिए आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। ये सवाल का आंसर अगर आपको आता है तो आप फॉर श्योर उस रेस में हैं कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको आज की तारीख में ये सवाल नहीं आता है इसका मतलब आपको अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार रहना होगा। स्वागत है आपका इस सीरीज़ के पार्ट नंबर 2 के अंदर। अगर आपने इसके पूर्व में पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको आपने जाकर ज़रूर देख लेना है। वहाँ पर हमने सॉल्व किए थे 5 सवाल और उस 5 सवालों में से मालूम पड़ेगा आपको कि आप आने वाले एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे या नहीं। ठीक इसी प्रकार से जैसा अभी आपने देखा यहाँ पर ये 5 सवाल आप देखेंगे जाकर। अब हम करने वाले हैं इस पार्ट नंबर 2 के अंदर और कुछ सवाल और ये डिसाइड करेंगे कि आप आने वाले नियरेस्ट एग्ज़ाम के अंदर कितना अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर हैं और कितना अच्छे तरीके से आपको चीज़ें आती हैं। अगर कहीं भी गड़बड़ी है तो कहाँ सुधार करना है आपको सुधार कार्य करना है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, मतलब अभी जो आप स्क्रीन पर सवाल देखेंगे इसमें से अगर आपको एक भी, ठीक है, अगर आपको इसके अंदर से एक भी सवाल नहीं बनता है इसका मतलब आपने PYQs को प्रॉपरली लगाया नहीं है और आपको आने वाले एग्जाम के अंदर दिक्कत, मुश्किल, परेशानी, तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। खैर, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 58, होम ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ इफेक्ट। ये आपका UGC नेट में 2019 में आया था आपकी यूनिट नंबर 5 के अंदर। ठीक उसी प्रकार से 2023 और 24 के अंदर भी आपको यूनिट नंबर 5 से ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, कि किसने दिया है आपको किसके बारे में, आपको लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में। ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके सामने है थॉर्नडाइक, आपके सामने है टॉलमैन, आपके सामने है पावलोव और आपके सामने है यहाँ पर BF स्किनर। तो आप सोचिए ज़रा यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, आपने ठीक सोचा। अगर आपने मार्क किया है टॉलमैन मतलब आपका आंसर, अगर आपने मार्क किया है पावलोव और अगर आपने मार्क किया है स्किनर, इन तीनों में से अगर आपने कुछ भी मार्क किया है आपका आंसर एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर सही आंसर कौन सा है, यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक। ये जो है आपका सही आंसर है और ये आपको पूछा जा चुका है कहाँ पर, आपको पूछा जा चुका है आपके UGC नेट साइकोलॉजी के PYQ के अंदर। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मार्क नहीं कर पाए हैं आपको आने वाले एग्जाम के अंदर तकलीफ होगी, परेशानी होगी, क्योंकि इतना बेसिक सवाल हो सकता है आपको फिर से पुनः पूछ लिया जाए। अब इसके सबूत के लिए, इसके प्रूफ के लिए आते हैं हम यहाँ पर इस PYQ ई बुक के अंदर। अगर आप में से किसी के पास ये वाली यूनिट वाइज PYQ ई बुक नहीं है, व्हाट्सएप करके पेमेंट करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमेशा मिलते हैं लेटेस्ट सवाल, लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन के साथ में। अब यहाँ पर देखिए जून 19 के अंदर यहाँ पर देखिए कौन सा सवाल आया था। यहाँ पे देखिए आपको नहीं दिखेगा वो सवाल, क्योंकि हम चलेंगे कहाँ पर, हम चलेंगे आगे। अभी यहाँ पर देखिए इस सवाल को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस सवाल को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगला वही सवाल देखने वाले हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड सवाल देखने वाले हैं। आपको यहाँ मिलती है ऑफिशियल आंसर की। अब हम आते हैं इसके अंदर और नीचे और हम ढूंढते हैं यहाँ पर कि हमको इसके अंदर से थॉर्नडाइक के बारे में हमको कहाँ पर पूछा हुआ है या फिर हमको लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में कहाँ पूछा हुआ है। ठीक है, और आपको समझ में आएगा कि अगर आप लगाते हो UGC नेट का PYQ इस किताब के अंदर से तो आपको आने वाले जो भी सवाल हैं, जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी होती है उसकी कोई परेशानी नहीं है। आप जो है सभी सवालों को आराम से बड़े ईजिली आप वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। और हम आते हैं आगे, यहाँ पर भी नहीं है, हम चलते हैं सीधा यहाँ पर लर्निंग में। आपका जो और आगे आपको देखने मिलेगा यहाँ पर देखिए गेस्टाल्ट वगैरह, यहाँ पर जो भी सारे सवाल देख रहे हैं आप, ये सवाल कहीं ना कहीं आपके जो ये सवाल देख रहे हैं यहाँ से संबंधित हैं और आपको इसको निकालते लगाते आपको प्रॉपरली यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, ये सवाल देखिए, फिर से ध्यान रखिएगा इसको। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है अभी, इसका मतलब गड़बड़ी कहाँ पर है, गड़बड़ी यहाँ पर है कि आपने PYQ की प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं की हुई है। ठीक है, और अगर आप PYQ प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं करते हैं इसका मतलब आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर दिक्कत, परेशानी, तकलीफ का सामना आपको हमेशा करना पड़ेगा। ठीक है, उसी कड़ी में देखिए अब हम आते हैं उस सवाल के ऊपर जो आया था आपका जून 2023 के अंदर। ठीक है, जून 2023 के अंदर आपको 10 सवाल पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। और यहाँ पर देखिए अगला जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या पूछा है सवाल के अंदर कि थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम
कौन सा है, इसके अंदर से क्या होता है। ठीक है, अब ये तो आपको PYQ जब आप लगाओगे, आंसर की वेरीफाई करोगे, चेक करोगे, आपको तो मालूम पड़ेगा इसका सही आंसर क्या है। लेकिन आपको देखो, इस सवाल ने ही आपको आंसर दे दिया है। इसका मतलब अगर आप PYQ लगा रहे हो, आपकी पैनी नज़र बाज की तरह, गिद्ध की तरह होनी चाहिए आपकी एक एक सवाल के ऊपर, एक एक ऑप्शन के ऊपर। और यहाँ पर देखिए, होम ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ इफेक्ट। और अब देखिए यहाँ पर आपके लिए इसका आंसर फाइंड आउट करना कितना आसान हो चुका है, क्योंकि आपको पता है जून 2023 के अंदर एक PYQ आता है, एक सवाल आता है, और उस सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ था, व्हाट इज थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। अब आपको समझ में आ चुका है कि थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, यहाँ पर आपको लॉ ऑफ इफेक्ट दिया हुआ है, और अब आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। अगर आप में से जो भी यहाँ आंसर कर रहे हैं 1 on 1 दे दीजिए, अगर आपका आंसर सही है तो 1 on 0 दे दीजिए, अगर आपका आंसर यहाँ पर गलत हो चुका है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं जो अभी आपको दिखाया बंडूरा वाला सवाल, उसको हम यहाँ पर देखते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि अगर आप PYQs लगाते हो तो उससे संबंधित कोई भी सवाल अगर आता है आपके जीवन में, आप उसको कभी भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अभी जो आप देख रहे हो ये है एक आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के सवाल। तो देखा आपकी ताकत कितनी बढ़िया हो जाती है अगर आप PYQs लगाते हैं तो। अगर आप PYQs लगाते हैं तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम आसान बन जाती है, अगर आप उसको सही तरीके से लगाते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्ट्रूप इफेक्ट, अभी आपको दिखाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रूप इफेक्ट है, स्ट्रूप प्रभाव है, ये भी क्या है, आपका PYQ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लेकिन उस सवाल की ओर हम आते हैं यहाँ पर जहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये देखिए क्या पूछा है आपसे। अब ये सवाल देखिए कॉपी पेस्ट सवाल है आपका। ठीक है, ये सवाल कैसा है, ये सवाल कॉपी पेस्ट है। क्या बोल रहा है आपसे, आपको अगर इसका आंसर नहीं बन रहा है, आप आने वाले एग्जाम में क्वालिफाई गारंटीड नहीं करोगे, आप लिख कर ले जाओ अभी के अभी। ठीक है, अगर आपका आंसर इसको नहीं बन रहा है आपको अभी, आप आने वाला एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, ये आपको बता दे रहे हैं। आपने क्या करना है, सुधार कार्य हो सकता है, अभी भी 20-22 दिन जो भी आपके बचे हैं उनमें आप PYQs लगाओ प्रॉपरली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी हम आज बोल रहे हैं, अगले 20 दिन आप कड़ी मेहनत करते हो, आप इसी बार क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन ये सुनने के बाद आपको जो है अगले 20 दिन उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ आपने जो है प्रैक्टिस करनी है सवालों की। अब यहाँ पर देखिए 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आर, ये भी आपका नेट का PYQ है, अटेंशन, इमिटेशन, मेमोरी एंड डिजायर। ठीक है, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, अटेंशन पहले आएगा, मेमोरी पहले आएगा, या फिर डिजायर पहले आएगा, या फिर इमिटेशन पहले आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 जगह दिया हुआ है AA। सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले चलिए इसको, अगर आपको नहीं बन रहा है अभी, क्या करना है, कुछ नहीं, चुपचाप ये PYQ किताब उठानी है और यहाँ पर आ जाना है आपने पहले वाले सवाल के अंदर। ठीक है, पहले आ जाना है आपने, और यहाँ पर देखिए क्या सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ बंडूराज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज करेक्ट। अगर आपके पास ये वाली किताब है तो आपका आंसर गलत कभी नहीं होगा, आप गलत कभी नहीं कर सकते आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ बंडूराज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज करेक्ट। मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता है अभी। ठीक है, आप क्या करोगे, चुपचाप नीचे आओगे, इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है चेक कर लो। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट के अंदर देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट के अंदर बोल रहा है सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका अटेंशन, उसके बाद क्या आएगा आपका रिटेंशन, फिर क्या आएगा आपका प्रोडक्शन, और फिर क्या आएगा आपका यहाँ पर मोटिवेशन सबसे अंत में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अटेंशन सबसे पहले आएगा, फिर आपका यहाँ मेमोरी दिया हुआ है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ये जो मेमोरी है। यहाँ पर दिया हुआ है आपको अलग शब्द रिटेंशन के रूप में, वहाँ पर दिया हुआ है इमिटेशन, वो दिया है आपके प्रोडक्शन के लिए, और वहाँ पर दिया हुआ है डिज़ायर, वो किस चीज़ के लिए है, वो आपका मोटिवेशन के लिए है। तो ये सवाल देख रहे हो आप, 2019 का सवाल है। अगर आप PYQ सॉल्व कर पा रहे हो 19 का, और ये जो आपका अमिड, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है AM, इसका निमोनिक क्या ध्यान रखना है आपको, AMID, ये पहला अटेंशन आएगा, फिर मेमोरी आएगा, फिर यहाँ पर इमिटेशन आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा आपका डिज़ायर आएगा। ऑप्शन नंबर B जो है यहाँ पर सही आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर B मार्क किया है वेल एंड गुड, अगर आपने ऑप्शन नंबर B मार्क नहीं किया है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, सेम सवाल आपका जो है रिसेंट आपका जून 24-23 सेशन के अंदर भी जो आपको दिखाया 2 बार सवाल आया था ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ऊपर, ये सवाल आपको बार बार रिपीट होता है और आगे भी रिपीट होगा। ठीक है, तो जिन लोगों का यहाँ पर 2 में से 2 आ रहा है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा कर रहे हैं आप। 2 में से अगर आपका 0 है तो आपकी स्थिति दयनीय है। ठीक है,
और अगर दो में से एक है तो ठीक है, आगे आने वाले सवालों में देखिए आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितने सवालों को सही कर पा रहे हैं प्रॉपरली। अब यहाँ पर देखिए अगेन ये एक आसान सवाल है, सवाल नंबर 23 आपका, द ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ओरल, एनल, फेलिक लेटेंसी दिया हुआ है, इसको यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहाँ का, आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी पीवाईक्यू का, ठीक है। ओके, और देखिए यहाँ पर और हम सवालों को देखते हैं जो आपको सॉल्व हो सकते हैं बेस्ड ऑन आपका किसके बारे में, यूजीसी नेट का पीवाईक्यू। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरा 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड लर्नड हेल्पलेसनेस हाइपोथेसिस ऑफ डिप्रेशन, यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपके डिप्रेशन के बारे में, और डिप्रेशन को लेकर लर्नड हेल्पलेसनेस का सवाल जो है किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शंस कौन कौन से आपके सामने, क्लार्क है, बेक है, मैथ्यूज है, एंड उसके बाद आपका यहाँ पर सेलिगमैन है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्क करिए उसको यहाँ पर। और ये भी क्या है आपका, ये भी आपका एक नेट का पीवाईक्यू है। इवन आपको जाएंगे जवाब तो आपको ये एनसीईआरटी के अंदर भी चैप्टर नंबर 5 या 6 जहाँ भी आपके एनसीईआरटी में लर्निंग है वहाँ पर आपको सेम चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी कि ये जो आपका अधिगत असहायपन है, लर्नड हेल्पलेसनेस है, इसको लेकर ही बताया हुआ है डिप्रेशन के अंदर, किसके द्वारा, वन एंड ओनली आपके मार्टिन सेलिगमैन के द्वारा, ठीक है। ये वही मार्टिन सेलिगमैन है जो क्या चिपकाते हैं आपको चिपकाते हैं परमा थ्योरी, आपको चिपकाते हैं लर्नड ऑप्टिमिज्म, आपको चिपकाते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, बनते हैं 1998 में एपीए के प्रेसिडेंट, लेकर आते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का रिवॉल्यूशन, किसके दोस्त थे, आपके मिहाई चिक्सिनमिहाई के। इन्होंने क्या दिया हुआ है, फ्लो दिया हुआ है, फ्लो के अंदर 5 स्टेजेस हैं, और ये भी क्या है आपके यूजीसी नेट का एक पीवाईक्यू है, ठीक है। अगर आपने इस सवाल को गलत किया है, 3 में से 0 स्कोर है, बहुत ही पुअर, बहुत ही खराब आपकी तैयारी का स्तर है अभी। 3 में से 2 डूइंग गुड, और 3 में से 3 बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह चल रही तैयारी आपकी यहाँ पर। लेकिन आपने जो है और क्या करना है, पीवाईक्यूज को आपने और भी बढ़िया तरीके से बेतरतीब होके जो है आपने इसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ओके, और सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 35 बोल रहा है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ। आपको एक बात बताएं, अगर आपने नेट का पीवाईक्यू लगाया हुआ है, आपको ये सवाल सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस सवाल को बड़े आसानी के साथ आप जो है इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है डायरेक्टिव थेरेपी, आपको दिया हुआ है नॉन डायरेक्टिव थेरेपी, आपको दिया हुआ है इंटरपर्सनल थेरेपी, और आपको दिया हुआ है यहाँ पर मल्टी मोडल थेरेपी। स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, उसको जाने दीजिए यहाँ पर, लेकिन आपको मल्टी मोडल थेरेपी, ये सब चीज़ें जो आपको दी हुई है, ये सब कहाँ पर है, ये सब हमको दिख रहा है बहुत ही हाई लेवल पे आपका जो है पीवाईक्यू टच किया हुआ है यहाँ पर यूजीसी नेट साइकोलॉजी का। लेकिन इस सवाल का जो आंसर है आपका निकलता है सीधा सीधा कहाँ से, आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। तो ये वो सवाल डिसाइड करेगा कि आप नेट क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप इसको सही सही मार्क कर पाते हैं तो आपकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि येस यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी किसके द्वारा दी गई है, ये भी आपका नेट का पीवाईक्यू है, इसलिए बोल रहे हैं यूजीसी नेट का पीवाईक्यू अगर आप लगाओगे, इस दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सवाल मतलब, ठीक है। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है आपको यहाँ पर कार्ल रॉजर्स के द्वारा 1951 के अंदर, ठीक है। जब आपको ये पता पड़ चुका है कि इन्होंने दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मल्टी मोडल थेरेपी यहाँ पर आंसर नहीं होगा, इंटरपर्सनल नहीं होगा, डायरेक्टिव नहीं होगा। इसका सीधा सीधा आंसर कौन सा है, इसका सीधा सीधा आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी, ठीक है। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जो है इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप जो है डायरेक्शन नहीं देते हो। क्लाइंट जो है, जो पर्सन है वहाँ पर, वो स्वयं से जैसा चलाना चाहता है सेशन को वो कर सकता है, वो बातें कर सकता है और अपने मुताबिक जो है आगे चीज़ों को चला सकता है, ठीक है। डायरेक्टिव थेरेपी में क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है, वो ज्ञान पटकता है, बोलता है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। क्लाइंट को या पर्सन को बोलता है वहाँ पर, और उसके हिसाब से जो पर्सन है वहाँ पर वो कार्य करता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है वो कैसी है, एक प्रकार की आपकी नॉन डायरेक्टिव थेरेपी है, और इससे संबंधित सवाल आपका यूनिट नंबर 9 के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो सतर्क रहें आप, ऐसा सवाल आपको फिर से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए मल्टी मोडल थेरेपी आपको दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए मल्टी मोडल नहीं, मल्टी मोड होना चाहिए था यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा नाम आता आपका, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर देखिए मल्टी मॉडल एक और मॉडल है, वो किसका है, आप वो जो आप पढ़ते हो अटेंशन के अंदर किसका है, अगर आपको पता है तो यहाँ पर कमेंट आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, मल्टी मॉडल किसने दिया हुआ है, कमेंट आप यहाँ पर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अटेंशन के मॉडल की, ठीक है, और कोई मॉडल की नहीं, अटेंशन का मॉडल मल्टी मॉडल किसने दिया हुआ है, अगर आपको पता है तो यहाँ पर कमेंट ज़रूर करिएगा नीचे। ठीक है, 4 में से 4 क्या चल रहा है स्कोर आपका, इसको चेक करते रहिए और तैयारी यहाँ पर अच्छे से करते रहिए। उसके बाद हम देखते हैं आगे और कौन सा सवाल है जो आपका आया हुआ है। इस वाले सवाल को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था पार्ट नंबर 1 के अंदर, तो अगर आप में से लोगों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा हुआ है तो जाकर आप यहाँ से आई बटन से या फिर नीचे लिंक मिलेगी आपको, वहाँ से जाके आप जो है उसको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 38। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका नेट का PYQ है, घिसा पिटा। When individuals move beyond reason of self-interest and continue to regard conformity to social rules as important, they are in which stage of moral development? इस पे तो अच्छा खासा लेक्चर भी लिया हुआ है, पूरा थ्योरी के साथ हमने कवर किया था। कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट के बारे में सवाल है। अब यहाँ पर देखो, थोड़ी भी अगर आपको समझदारी है आपको समझ में आएगा। एडवांस कन्वेंशनल तो यहाँ पर कोई स्टेज है ही नहीं जो दी गई है किसके द्वारा, आपके मॉरल डेवलपमेंट के अंदर। जब मॉरल डेवलपमेंट की बात आएगी, क्या याद आना चाहिए आपको याद आना चाहिए लॉरेंस कोहलबर्ग का वो 3x2 का डिज़ाइन, जिसके अंदर 3 स्टेजेस के अंदर, उसके अंदर प्रत्येक के अंदर क्या होती है, प्रत्येक के अंदर वहाँ पर 2-2 चीज़ें होती हैं। एग्जाम के अंदर क्या करना है, आपने उसको रट कर बैठना है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले आती है आपकी प्री कन्वेंशनल, इसके अंदर 2 आएंगी, फिर आती है आपकी कन्वेंशनल, इसके अंदर 2 आती हैं, और फिर तीसरी आती है कौन सी, आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, जिसके अंदर 2 चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, मूव बियॉन्ड रीजन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। अब यहाँ स्वयं की इच्छा की बात नहीं हो रही है, और जो बात हो रही है किसकी, आपकी सोशल रूल्स को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि समाज के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, समाज के नियम, तो जब भी समाज के नियम की बात आएगी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपकी कन्वेंशनल मोरालिटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। चेक करिए आपका स्कोर 5 में से 5 चल रहा है या नहीं चल रहा है। 5 में से 4 है, ठीक है, आप बॉर्डर पे हो, लेकिन अगर आपका स्कोर 5 में से 3 है अभी, तत्काल प्रभाव से क्या करना है आपने, ये जो PYQs हैं आपके यूनिट वाइज, इनको आपने लगाना है। ठीक है, हर यूनिट का, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक का आपको प्रॉपर PYQ बनना चाहिए। सारे के सारे सवाल जो आप देख रहे हो वो कहाँ से लिए गए हैं, आपके इसी PYQ ई बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है, तत्काल प्रभाव से इसको ऑर्डर करें, पेमेंट करें और तत्काल प्रभाव से इसको जो है प्राप्त करें, ताकि आप भी जो है इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे बड़े आराम से। आपको मालूम रहेगा पहले से ही ऐसी तो कोई स्टेज दी ही नहीं गई है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसका फ़ायदा क्या होता है वो देखिए। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप पे से कई लोग, काफ़ी सारे लोग जो हैं, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे सॉल्व पेपर, सॉल्व वीडियोस जून 2019 से दिसंबर 2025 तक का, ठीक है, सारा यूनिट वाइज सॉल्व कराया हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसको, आप ज्वाइन कर सकते हैं गोल्ड PYQ प्रोग्राम को। ठीक है, गोल्ड PYQ प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका मंथली प्लान, 6 मंथ का प्लान, 12 मंथ का प्लान, जो भी आपके लिए सूटेबल है, आप अभी दे रहे हो, एग्जाम बाद में दे रहे हो, इससे क्या होगा, आप हमारे द्वारा सभी पेपर को सॉल्व करके बैठे होगे पहले से, और केवल आपको एक चीज़ करनी है, वो क्या है, वो है आपका प्रैक्टिस और रिवीजन। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर लें, ई बुक आपके पास होना चाहिए, वो एक यहाँ पर मैंडेटरी चीज़ है। अगर आपके पास ई बुक होगी तो ही आपके लिए जो वीडियोस हैं ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। मतलब अगर ये वीडियोस 100% है, ई बुक के साथ आप जो एफिशिएंसी आपकी वो पहुँच जाएगी 150% के ऊपर। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आपको पता है मोरालिटी के बारे में, यानी किसके बारे में, आपको पता है मोरालिटी के बारे में, यानी कि नैतिकता के बारे में। ठीक है, नैतिकता, नैतिक मूल्य, ये आपको ऑलरेडी पता है। अभी तक आपको क्या पता है, किसने बात की है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बात की है, जिसके अंदर बात की है उन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इसके अंदर 2-2 होता है, ओबीडियंस आ जाएगा, सोशल रूल आ जाएगा, और यहाँ पर आपका यूनिवर्सल लॉ आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये तो आपको जो है सामान्य जानकारी हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप हमारी वीडियो देखते हो, अब यहाँ पर देखो मोरालिटी के बारे में, यानी कि नैतिकता के बारे में और भी लोगों ने बात की है, और उसमें से एक नाम आपको अचंभित कर सकता है यहाँ पर, वो कौन है, वो है आपके जीन पियागेट। जीन पियागेट या जीन पियाजे कहिए, इन्होंने आपको दी है 2 प्रकार की मोरालिटी के बारे में, 2 प्रकार की नैतिकता के बारे में। कौन कौन सी है, पहली आपकी हेटेरोनॉमस है
और दूसरी कौन सी है आपकी, दूसरी आपकी ऑटोनॉमस मोरालिटी है। ठीक है, तो अगर सवाल आता है कि मोरालिटी के लेकर किस किसने बात की है, तो आप क्या बोलोगे, लॉरेंस कोहलबर्ग तो बोलोगे ही बोलोगे, ये तो सामान्य जानकारी। लेकिन आप हमारी वीडियो देख चुके हो तो आपको पता है कि भैया जीन पियागेट ने भी आपकी नैतिकता के बारे में बात की है, इसका विकास के बारे में बात की है, लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं अलग चलती हैं। वो बात करते हैं किसके बारे में, आपकी हेट्रोनॉमस मोरालिटी के बारे में और आपकी ऑटोनॉमस मोरालिटी के बारे में। ठीक है, तो ये जो दो नाम हैं आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप हमारी वीडियो देख रहे हो, गोल्ड वाली वीडियोस अगर आप देखोगे उसके अंदर भी आपको ऐसे ही इनसाइट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और लोग हैं जिन्होंने बात की है किसके बारे में, आपकी नैतिकता के बारे में। ठीक है, उनका नाम क्या है, हार्टशॉन एंड मे, ये जो है इन्होंने ही बात की है किसके बारे में, इन्होंने ही बात की है मोरालिटी के बारे में। ठीक है, तो ये तीन नाम आपको इस लेक्चर के पूर्व केवल एक पता होगा या दो पता होंगे शायद, लेकिन अब आपको यहाँ पर तीन नाम पता है जो लोगों ने बात की है, मोरालिटी किस प्रकार से कार्य करती है, क्या चीज़ें होती हैं। एंड जिस भी दिन आपको डिफिकल्ट सवाल आ जाएगा, आपकी जो राह है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, आपने सॉलिड तरीके से PYQs लगाए हुए हैं। ठीक है, ओके, अब ये 5 में से 5 कर लिया, आपका स्कोर चेकआउट करिए, आपका स्कोर कितना है, 5 में से 5 स्कोर, वेरी गुड, आपके सॉलिड चांसेस हैं आने वाले एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। 5 में से 4 ठीक है, आप बॉर्डर पे हो, अच्छा कर रहे हो, और प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है। 5 में से 3 आपको जो है और भी ज़्यादा सुधार कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, ओके, और सवाल देखते हैं। यहाँ पर 5 कर लिए हैं और तो 10 सवाल टोटल हो चुके हैं। आप चेकआउट करिए आपका स्कोर टोटल कितना है, आउट ऑफ 10 क्या स्कोर चल रहा है। 9, 8 तक ठीक है, लेकिन इसके नीचे जैसे ही आप घुस रहे हो 7, 6, 5 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 3 होते हुए आपको अगली बार के लिए अटेम्प्ट देना पड़ सकता है। लेकिन टाइम अभी भी है, आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप जो है बड़े आराम से क्या कर पाओगे, आप जो है PYQ लगाकर प्रॉपरली जो है आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन से सवाल हैं जो आपके लिए गए हैं UGC नेट PY। वैसे तो सारे ही सवाल हैं, लेकिन आपके सॉल्व करने लायक जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि येस आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट। आप जो है सवाल केवल लगा रहे हो, लेकिन आप PYQ लगाकर क्या उन सवालों को आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, वो यहाँ पर मैटर बहुत ही ज़्यादा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैफ़े कॉफ़ी डे आ जाएगा आपका। ठीक है, कंसेंसस डिस्टिंक्टिवनेस एंड कंसिस्टेंसी इज एक्सप्लेन्ड इन अ थ्योरी गिवन बाय। ये सवाल क्या है, ये सवाल आपका खालिस, आपको पता है खालिस क्या होता है, नहीं पता तो मतलब प्योर। ठीक है, ये आपका जो है प्योर क्या है, एक UGC नेट का PYQ है। दिखाते हैं अभी कैसे। सारे के सारे जो अभी आप सवाल कर रहे हो, इनका लिंक, इनका संबंध कुछ नहीं, केवल और केवल आपकी इस UGC नेट साइकोलॉजी की यूनिट वाइज किताब से है। अगर आपको इसके अंदर के सवाल बनते हैं, जो भी आप सवाल स्क्रीन पर देख रहे हो, 5 में से 5 आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कंसेंसस डिस्टिंक्टिवनेस एंड कंसिस्टेंसी इज एक्सप्लेन्ड इन अ थ्योरी गिवन बाय। ऑप्शंस दिए हैं आपको, हाइडर, केली, सुल्वन एंड आपको जुंग यहाँ पर दिया हुआ है, जुंग जंग जो भी है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या जानना होगा, आपको जानना होगा एक नेट का PYQ। उसके लिए हम चलते हैं कहाँ पर, उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी की यूनिट वाइज किताब के अंदर। ठीक है, जहाँ पर हम बात करते हैं केवल और केवल किन सवालों के बारे में, केवल और केवल आपके सामाजिक मनोविज्ञान के सवालों के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से सवाल जो हैं आपका आंसर ला कर देंगे, और अगर आपको चीज़ें पता होंगी, छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता होंगी, तो आपके लिए आंसर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, आपके लिए जो है आंसर करना चीज़ों को काफ़ी ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ का सवाल दिखा रहे हैं, जून 2025 का। तो अगर आपको जून 2025 का सवाल बनता है, तो आपको ये जो सवाल देखा आपने, ये भी आपको बड़े आराम से बनेगा। ठीक है, केवल जो है प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, थ्योरी ऑफ करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस 21 का PYQ है, लाइकिंग छोड़ दीजिए, ये आपका 21 का PYQ है। ठीक है, बचता क्या है आपका को वेरिएशन थ्योरी, और ये किसके द्वारा दी गई है, केवल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके द्वारा दी गई है। ये दी गई है आपको यहाँ पर किसके द्वारा, ये दी गई है आपको यहाँ पर केली के द्वारा। किसके द्वारा, केली के द्वारा। और इसी को वेरिएशन थ्योरी के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो है आपकी C और D, जो अभी आपने देखा सवाल के अंदर, यानी कि कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस और जो कंसिस्टेंसी है वो जो आता है कहाँ पर, वो आता है इसी थ्योरी के अंदर। यानी कि अगर आपको ये बात पता है, यहाँ पर देखिए केली के अलावा आप कुछ और मार्क करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है,
इसका मतलब नेट का PYQ देखो आपको हर जगह चिपक रहा है बड़े आराम से, ठीक है। आपके पास PYQ ई बुक होगी तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, समझ पाओगे क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। और अगर आप गोल्ड PYQ प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको समझदारी बढ़ती है, आपकी PYQ कैसे लगाना है, क्या सारी चीज़ें हैं, बाकी आप सब जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैली के अलावा आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है इसके अंदर, ठीक है। कैली ने क्या दी है आपको, कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस एंड कंसिस्टेंसी के बारे में बात की है। इस थ्योरी का पूरा नाम क्या है, फुल नेम क्या है इसका फुल नेम है आपका कोवेरिएशन थ्योरी बाय कैली। अब यहाँ पर देखिए हाइडर ने क्या दी है आपको दी है बैलेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड, जिसके अंदर आप P की बात करते हो, O की बात करते हो, X की, ये भी आपका नेट का PYQ है। सल्वन ने क्या दिया है आपको, यहाँ पर सल्वन ने आपको दिया है काफ़ी सारी चीज़ें, और उसके अंदर से आपका जो आता है वो क्या है, प्रीटैक्सिक, पैराटैक्सिक, सिंटैक्सिक, पहले बताया हुआ है आपको। और जंग की आपको मालूम है INTG वाली जो थ्योरी है, सेंसिंग इंट्यूटिंग वाली, वो यहाँ पर काम करती है। तो केवल बचता है आपके सामने क्या, केवल बचता है आपके सामने एक ऑप्शन कि आप क्या मार्क करें, आप यहाँ पर कैली मार्क करें इसके अंदर, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपने देखिए क्या किया, केवल आपने नेट का PYQ सॉल्व किया और यहाँ पर आपने इसको प्रॉपरली मार्क किया और आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। और देखिए ऐसा ही नहीं, ये सवाल रिपीट भी हुआ है आगे आपका दिसंबर 2025 के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, तरुण वर्किंग एज अ सर्वर इन रिटेल आउटलेट फ्लर्ट्स विद द कस्टमर, कोवेरिएशन थ्योरी। जैसे ही आप इसका नाम पढ़ोगे कौन दिमाग में घूमेगा, आपके दिमाग में घूमेगा यहाँ पर कैली। तो यहाँ पर देखिए 6 में से क्या चल रहा है स्कोर आपका, 6 में से 6 चल रहा है, 6 में से 5 चल रहा है। इसको नोट डाउन करिए, कमेंट जरूर करिएगा आपका जो भी स्कोर है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आएगा आप आज किस स्थिति में हो, किस प्रकार से आप प्रिपेयर कर रहे हो, और अगले 20 दिनों में आपकी क्या तैयारी होती है, किस प्रकार से आप प्रिपेयर करते हो, और किस प्रकार से आप जो है चीज़ों को समझ के आने वाले एग्जाम में क्वालिफाई करते हो। अगर इतने सवालों में से आपको कोई भी नहीं बन रहा है, मतलब अगर आपका स्कोर बहुत ही पुअर है, 0 1 2 3 पे चल रहे हैं आपकी गाड़ी, तो आपको दिसंबर 26 के लिए थिंक करना चाहिए, प्रॉपरली गोल्ड PYQ देखना चाहिए, ताकि आप जो है नेक्स्ट टाइम जब ये वीडियोस आप देखो तो इनमें से आपको सारे के सारे आंसर ऑलरेडी आपको पहले से पता हो। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 62, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक नेट का PYQ है। 7वां सवाल हम यहाँ पर देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रोजनमैन एंड फ्रीडमैन, डैश पीपल आर वर्कोहॉलिक्स, competitive, ambitious, being easily annoyed, tend to have high level of hostility, लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, and are more prone to heart disease। कीवर्ड केवल कितना है, कीवर्ड यहाँ पर केवल हार्ट डिजीज है, जो आप पढ़ते हो यूनिट नंबर 10 के अंदर, यूनिट नंबर 7 के अंदर आपके नेट के लिए, ठीक है। इसको पढ़ते हो आपने यहाँ पर, तो ये वही सवाल है। और अगर आप सोचो एग्जाम में सवाल आएगा आपको जून के अंदर, तो क्या आपसे सवाल बनेगा। ये जो सारे सवाल आप देख रहे हो, इसके आने की संभावना आपके जून एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। केवल यहाँ पर आपको पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी करके चेंज करके आपको दिखाया जा रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप PYQ लगाते हो तो उसका बेनिफिट क्या होता है। यहाँ पर क्या मार्क करोगे आप, यहाँ पर केवल एक ऑप्शन है, और वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर टाइप A पर्सनैलिटी, ठीक है। टाइप A पर्सनैलिटी जो है यहाँ सही आंसर है। टाइप D तो इन्होंने दिया ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एग्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं होगा, न्यूरोटिक भी नहीं होगा। केवल कीवर्ड क्या है यहाँ पर, कीवर्ड केवल यहाँ पर हार्ट डिजीज है, जिसके अंदर आपकी टाइप A पर्सनैलिटी भी यहाँ पर आ जाती है। इसको आप यहाँ ध्यान रखो। और ये भी क्या है आपका हार्ट डिजीज, जहाँ जहाँ आएगी वहाँ पर पर्सनैलिटी टाइप कौन सा रहेगा, आपका टाइप A पर्सनैलिटी रहेगा। ये था आपका 7वां सवाल। अपना स्कोर चेक करते रहिएगा, ठीक है, अपना स्कोर चेक करते रहिएगा, एंड आपकी तैयारी किस प्रकार से हो रही है वो भी आपको यहाँ पर मालूम पड़ता रहेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखो, फिर से देखो यहाँ पर, केवल अगर आपको इतना क्लैरिटी है, केवल अगर आपने PYQ लगाया है नेट का, यह सवाल देखो, हाउ मैनी लेवल्स एंड स्टेजेस आर इन कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। अभी तो बताया 3/2 का डिज़ाइन होता है भैया, ठीक है, 3/2 का डिज़ाइन होता है। अब यहाँ देखो 6 लेवल 3 स्टेजेस, ये तो कैसे हो सकता है, 6 लेवल कैसे हो सकती है, 3 लेवल 6 स्टेजेस ये कैसे हो सकता है, 6 लेवल 4 स्टेजेस कैसे हो सकता है, 4 लेवल 6 कैसे हो, क्या होगा आंसर यहाँ पर, आप बताओ। इन चारों के अंदर से क्या होगा आंसर, जो आपको ज्ञात है उसके अंदर से, ठीक है, आपको बनना चाहिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, आपको बनना चाहिए क्या होगा इसका आंसर, मार्क करो यहाँ पर। ये है आपका सवाल नंबर 8, ठीक है। 8 में से क्या स्कोर चल रहा है, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, ये आपको पता है नॉर्मली, लेकिन अगर आपने यहाँ पर साइको प्रोफेसर की वीडियो देखी हुई है तो आपको पता है बड़े आराम से कि भैया केवल एक ही आदमी ने नहीं, और भी 2-3 लोगों ने बात की हुई है, ठीक है। और किन किन ने बात की है, और अधिक जानकारी के लिए आप जो है गोल्ड प्रोग्राम कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा देखिए, 6 लेवल तो है नहीं, केवल कितनी है, 3 लेवल है आपकी। अगर आपको ये पता है यही आंसर होगा, क्योंकि 3 लेवल है ना, कौन कौन सी, प्री कन्वेंशनल,
कन्वेंशनल एंड आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, इसके अलावे कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस आपको यहाँ दी है। 4 लेवल हो सकती नहीं है, 6 लेवल हो सकती नहीं है, 6 पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है, नेट का स्तर यही है, ये आपको सवाल पूछ सकता है कि इस प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या हुआ है, इन्होंने VIA के बारे में यानी कि वैल्यूज इन एक्शन के बारे में इन्होंने इस प्रकार से सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, ये था आपका सवाल नंबर 8। हम चलते हैं आगे सवाल नंबर 9 की ओर। अब यहां पर देखिए, एज पर व्योगोत्स्की पर्सपेक्टिव टू सपोर्ट फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू स्टूडेंट इज कॉल्ड। ये भी क्या है, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके नेट का PYQ रिपीटेशन है यहाँ पर। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आ चुका है, स्कैफोल्डिंग आ चुका है, कलेक्टिव मोनोलॉग होगा नहीं, सोशल सपोर्ट यहाँ बात हो नहीं रही है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, मार्क करिए। ये आपका है कौन सा सवाल, ये आपका सवाल नंबर 9। यहाँ पर 9 में से 9 आपका स्कोर चल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 9 में से 8 9 पे कहीं आप अटके हो तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको और PYQ प्रैक्टिस करनी है। 5 के नीचे अगर आपका स्कोर चल रहा है तो आपको अगले बार के लिए या फिर अगले 20 दिनों के लिए बहुत कड़ी मेहनत, तगड़ी मेहनत आपने यहाँ पर करनी है। ठीक है, एज पर व्योगोत्स्की पर्सपेक्टिव टू सपोर्ट फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू स्टूडेंट्स इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं है, ये बात करता है आपके डिफरेंस के बारे में। यहां पर आंसर क्या रहेगा आपका, स्कैफोल्डिंग रहेगा, और ये आपको नेट में पूछा हुआ है, गारंटीड पूछा हुआ है आपको PYQ के अंदर। ठीक है, इसको आप यहां पर ध्यान रखें ये सवाल। अब हम मूव करते हैं आपके 10वें सवाल की ओर। अब यहां पर देखिए, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, ये भी क्या है, ये भी आपका एक PYQ है, दिखाते हैं अभी आपको। और आप देखिए क्या इसका आंसर 10 में से 10 अगर आपको आ रहा है तो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर आपको 10 में से 10 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 15 या फिर ट्राइसोमी 23। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा सही आंसर? उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको आंसर्स कहाँ मिलेंगे? आपको सभी के सभी आंसर्स मिलते हैं केवल एक किताब के अंदर, वो है आपकी यहाँ पर PYQ ई बुक। इसके अंदर देखिए, जब आप आते हो यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप सभी के आंसर आपको बनते हैं। लेकिन केवल क्या है, आप इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, आपका जानकारी नहीं होती है और आप जो है चीज़ों को यहाँ पर मिस आउट कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आ जाइए ज़रा यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। स्कैफोल्डिंग लिखा हुआ है, इसको कहते हैं PYQ लगाना और PYQ समझना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए आगे, ये देखो आंसर भी यहाँ पर 4 लगा हुआ है, मतलब स्कैफोल्डिंग ही वहाँ पर आंसर होने वाला है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं जो सवाल बन रहा है आपके डाउन सिंड्रोम के ऊपर, वो किस प्रकार से आपको पूछ रहा है और कहाँ से पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए उस सवाल का आंसर कहाँ छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, टेचास डिसऑर्डर, क्लाइनफेल्टर और टर्नर, ये सभी आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए किसके अंदर क्या होता है, वेरी वेरी IMP। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डाउन सिंड्रोम को आप क्या बोलते हो, द 23rd पेयर इज एक्चुअली मिसिंग इन X, ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। इसकी आंसर की जो आप चेक करोगे नीचे आके आपको समझ में आएगा। ये जो आपका डाउन सिंड्रोम है, ये कहाँ मैच करता है, ये मैच करता है 21st पेयर के ऊपर। ठीक है, 21st पेयर, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पर बोलते हैं ट्राइसोमी 21, एंड दैट इज वाई डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, क्यों होता है ट्राइसोमी 21। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने पेयर्स होते हैं टोटल हमारे सामने, टोटल हमारे सामने होते हैं 23 पेयर। ठीक है, इस 23 पेयर के अंदर से जब 21वें पेयर के अंदर क्या होता है, सामान्यतः कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, 2-2 सबके अंदर होते हैं, पेयर्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब 21 वाले के अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्राइसोमी। होने कितने चाहिए, 2। ठीक है, कितना आ चुके हैं, 3 को हम क्या बोलते हैं 3 एंड ट्राई। ठीक है, और ये ट्राइंगल क्यों बोलते हैं ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे कितने साइड्स हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। ठीक इसी प्रकार से जब क्रोमोसोम के पेयर में 2 से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा हो जाता है, 3 हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ट्राइसोमी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राइसोमी कहाँ पर हो रही है, आपके 21वें क्रोमोसोम, 21वें जो पेयर है उसके अंदर हो रही है, 21st पेयर पे हो रही है, इसलिए ट्राइसोमी 21। 18वें पे होगी तो ट्राइसोमी 18, 15 पे होगी तो आपकी यहाँ पर ट्राइसोमी 15, और 23वें पेयर के अंदर होगी तो क्या होगी आपकी ट्राइसोमी 23। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर ट्राइसोमी 21। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका,
वो है आपका यहाँ पर ट्राइसोमी 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और ये था आपका कौन सा, ये था आपका सवाल नंबर 10। 10 में से 10 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप यहाँ नीचे क्या कमेंट करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे आप पार्ट 3, ताकि हम इसका अगला पार्ट आएगा आपको तो उसको आप देख सकते हैं। अगर आपका स्कोर 10 में से 9 आ रहा है तो आपको ज़रूरत है और अच्छे से प्रैक्टिस करने की, और 9 के नीचे स्कोर आ रहा है तो देखिए आप पास करेंगे, लेकिन आपको जो है अगले आने वाले दिनों के अंदर और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, और भी ज़्यादा आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है सवालों की, ताकि आप जो है सवालों को समझ पाएं, उसका लॉजिक पकड़ पाएं और सवालों को आप 100% सही कर पाएं। ठीक इस प्रकार से जो यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, और सवाल देखिए कहाँ से लिया हुआ है, सवाल लिया हुआ है आपका यहाँ से। अगर आपको यहाँ पर इसका आंसर ये पता है तो आप, बड़ी बात है, आने वाले जून एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट सवाल आएंगे तो उनको भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप में से जिन लोगों के पास ये PYQ ई बुक नहीं है तो आप व्हाट्सएप करके पेमेंट करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। PYQs की यूनिट वाइज आप लगाएंगे तो आपको जो है चीज़ें समझ में आती हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स है, कहाँ फोकस करना है। ठीक है, तो जिन भी लोगों का यहाँ पर लास्ट वीडियो में 5 आउट ऑफ 5 आया है, इसमें 10 आउट ऑफ 10 आया है, आपकी तैयारी सॉलिड है, आप 95 to 96% क्वालिफाई करेंगे आने वाले एग्जाम में। यहाँ पर जो 15 में से जिनके 13-14 आ रहे हैं, आपको और मेहनत की आवश्यकता है, PYQs आपको और लगाने हैं, और अगर आपका स्कोर 12-13 से नीचे है तो आपको जो है एक्सट्रीम मेहनत करनी है आने वाले 20 दिनों के लिए, एल्स आपको जो है नेक्स्ट टाइम दिसंबर भी एग्जाम आएगा। ठीक है, एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, PYQs आपने लगाना है, अभी भी लगाना है, नेक्स्ट टाइम के लिए भी लगाना है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको करने के बाद समझना है कि सारे के सारे सवाल अगर आप लगाते हो यहाँ से तो उस पर बेस्ड अगर कोई भी अप्लाइड बेस्ड सवाल या कोई भी डिफिकल्ट आसान सवाल आता है तो आपको वो 100% गारंटी के साथ बन जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।